नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। आदरणीय सभी वैद्यगणों को मेरा प्रणाम। सभी लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए, आज हमारा रविवार का सत्र है, लेकिन ये हम लोगों ने स्पेशल सत्र रखा है कि हम आज भी पढ़ाई करेंगे कुछ, क्योंकि बीच में कुछ गैप हो गया था। और आज हम लोग खदीर या खैर या इरीमेद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और खदीर के बारे में आप लोगों ने मालूम होगा कि इसको हम इरीमेद भी कहते हैं। इसीलिए इरीमेद आदि तेल जो है वो दांतों के लिए हम लोग बहुत उपयोगी मानते हैं। इरीमेद या खदीर खैर, इस पे हम लोग बात करेंगे। और कुष्ठग्न गण में इसका बहुत ज्यादा महत्व है कि यह कुष्ठग्न दवाइयों में सर्वश्रेष्ठ होता है। एक मिनट रुके, मैं इसको अपने स्क्रीन पे शेयर करने का कोशिश करता हूँ। हाँ, देखिए आप लोग को अब स्क्रीन पे दिख रहा है। ये खदीर वनस्पति जो है, ये आप लोग नाम सुना भी होगा, प्रयोग भी करते होंगे। इसका नाम खदीर क्यों है? इसका बहुत रोचक निरुक्ति है। निरुक्ति को समझना और जानना बहुत जरूरी होता है। आचार्य लोग कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है। खदीर की निरुक्ति है खदति इति, खद स्थैर्य हिंसायाम च। मतलब यह दांतों को स्थिरता देता है, दांतों को। और यह अनेक रोगों को, दांत संबंधी अनेक रोगों को ठीक करता है। इसलिए इसको खदीर, खादती इति, खदती इति, मतलब ये दांतों से रिलेटेड हर प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करता है। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यह खदीर जो है, यह कौन से गुण मतलब इसमें बताया है, तो ये कुष्ठग्न गण में बताया है। इसी तरह से खदीर के बारे में ऐसा बताया गया है कि इसको खदीर बोलते हैं, इसको बालपत्र बोलते हैं, इसको गायत्री नाम बोला है, इसको कुष्ठारी बोलते हैं। और वाग्भट उत्तर तंत्र में ऐसा बोला है खदीर के बारे में कि कुष्ठेषु सेव्य खदीरस्य सारः, कुष्ठ व्याधि में खदीर का सार का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वाग्भट सूत्रसान अध्याय 2 में जब दंत धावन करने के लिए बोला जाता है तो क्या बोलते हैं? आचार्य वाग्भट जी बोलते हैं कि अर्क न्यग्रोध खदीरा,
मतलब दातुन करने के लिए भी खदीर का लकड़ी, खैर का लकड़ी बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरह से इसको बहुसार बोलते हैं, मेध्य बोलते हैं, गीत बोलते हैं, कुष्टग्न बोलते हैं, कुष्ट कंटक बोलते हैं, बाल तनय बोलते हैं, कंटकी बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं। और इसका लैटिन नेम देखिए तो अकैकिया कटैचू, ऐसा इसका लैटिन नेम होता है। तो खदीर जो है यह कुष्टग्न वर्ग में सबसे विशेष कार्य करता है। कुष्टग्न इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव है। कुष्ठ व्याधि जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें खदीर का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ये कषाय स्कंद में आता है। और खदीर जो देखा जाए, भारत में खदीर 5 तरह का मिलता है। खदीर सफेद वाला खदीर होता है, एक रेड कलर का खदीर होता है, एक काले रंग का होता है, एक विट रंग का जिस तरह से पत्थर होता है उस तरह का जो ईंट होता है उस रंग का होता है, और एक रक्त कपिश रेडिश और काला इस तरह का होता है। तो इन सबको हम अरीमेद या इरीमेद कहते हैं। और इसको जिस तरह से ईंट होता है उसकी तरह गंध होता है, कुछ लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि विट की तरह गंध होता है, मतलब जो मल होता है उस तरह से गंध होता है, इसलिए विट गंध भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको स्मेल करके बोलेंगे कि वसा की तरह, फैट्स की तरह गंध होता है। तो अपना अपना मत है। और इसका वृक्ष जो होता है उच्च मध्यम ऊंचाई का होता है। और इसका जो वृक्षाकार जो होता है 7 से 10 सेंटीमीटर लंबे वृक्ष होते हैं। और पत्र जो रहते हैं वो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और उसके अंदर ऐसे देखेंगे ना तो छोटे छोटे पत्तों में 30 से 50 जोड़ी रहते हैं, है ना। और इसके फूल जो होते हैं वो पीले और छोटे ऐसे होते हैं। और इसका जो ऐसे शेंग आता है, फल्ली जो आता है, वो 5 से 10 सेंटीमीटर लंबे रहते हैं। और उसके अंदर 5 से 8 गोल बीज रहते हैं। इसकी उत्पत्ति देखेंगे खदीर कहाँ होता है, तो हिमालय में, जो हिमालय के पर्वत है 2000 समुद्र तल से 2000 फीट मीटर ऊपर, वहां पे पाए जाते हैं। और कषाय वनस्पति है तो बहुत अच्छा काम करती है, दातुन के लिए भी काम करती है। और कुष्ठग्न गण में इसका उल्लेख किया गया है। गुणकर्म अगर देखेंगे तो ये लघु और रुक्ष है, तिक्त कषाय है, शीत गुण की है और कुष्ठग्न है। ये कफ और पित्त का शामक होती है, स्तंभन कार्य करने में अच्छी होती है, कुष्ठग्न कार्य में अच्छी होती है, रुचि उत्पन्न करती है। अगर इसका कवल और गंडुश किया जाए चूर्ण का तो ये रुचि उत्पन्न करती है, कृमिघ्न कार्य भी करती है, रक्त का प्रसादन भी कार्य करती है। इसी तरह से गर्भाशय का शिथिलता है या प्रोलैप्स है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, उसमें भी इसका प्रयोग करके बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन ज्यादा दिया जाएगा तो शुक्र को नष्ट करती है, शुक्राग्न कार्य है। मूत्र संग्रहणीय, जहां पे डायबिटिक जैसे है तो वहां पे बहुत ज्यादा अगर यूरिनेशन हो रहा है तो मूत्र को संग्रहण करना बहुत जरूरी होता है। और शोधर भी बताई है, ये रक्तवर्धक भी बताई गई है। और रक्त स्त्राव अगर हो रहा है, कहीं पर भी ब्लीडिंग हो रहा है तो इसके चूर्ण का चूर्णन करते हैं तो रक्त स्त्राव को रोक देती है। दंत रोगों में इसका बहुत ज्यादा, इरिमेदादी तेल बनता है इससे। फिर इसको श्वित्र में यूज करते हैं, कुष्ठ व्याधि में इसका प्रयोग करते हैं, अतिसार में करते हैं, कृमि रोगों में करते हैं, पांडु रोग में करते हैं, कास में करते हैं, प्रमेह में करते हैं, प्रदर में करते हैं, रक्त प्रदर हो रहा है मेनोरेजिया मेटोरेजिया में करते हैं, प्लीहा वृद्धि में करते हैं। और यह कफग्न कार्य होती करती है, पित्तग्न करती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो वातवर्धक होती है। इस तरह से रक्त में ये कुष्ठग्न कार्य करके रक्त धातु पे काम करती है, रक्त स्रोत पे काम करती है, रक्त का प्रसादन करती है, रक्त का स्तंभन भी करते हैं, जहां जरूरी है वहां पे रक्त का स्तंभन करती है, और रक्त को बढ़ाती भी है। और रक्त का शोथ, रक्त के रक्तवत स्रोतस और मतलब उदक व स्रोतस में गड़बड़ी हो गई और शोथ हो रहा है तो शोथहर भी है। प्लीहाग्न भी है, मतलब स्प्लिनोमेगैली हो गया है तो ज्यादा बड़ी हुई प्लीहा को नॉर्मल कर देती है। और शुक्र को जो है, यह ज्यादा शुक्र बढ़ा है तो उसको शपणक है, जैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, नाइटफॉल हो रहा है, खदीर का प्रयोग करिए तो नाइटफॉल, और उसको गाढ़ा बना देती है शुक्र को। इसी तरह से ये मूत्र का संग्रहण करती है और पुरुष का संग्रहण करती है। प्रमेह व्याधि में कुछ खदीर को देते हैं, डायबिटिक वुंड में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा, वो जल्दी हील करती है, सेप्टिसिमिया होने नहीं देती है। इस तरह से गर्भाशय का शिथिलता को दूर करती है, गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है और एडिनोमाइसिस फाइब्रॉइड कुछ है प्रॉब्लम, प्रदर हो रहा है तो उसको ये प्रदर को रोक देगी, कुष्ठग्न कार्य करती है। और इसका फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी मॉडर्न डॉक्टर्स ने ऐसा बताया है कि ये स्पाज्मोलाइटिक है, स्पाज्म को ठीक करती है, एंटी फंगल एक्शन है इसका स्किन पे, और ये शुगर लेवल को कम करती है, हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन होता है, एंटी वायरल कार्य करती है। और यह अगर हम लोग देख तो इसमें
बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं, जैसे कि एपिकैथेचिन, कैथेचिन पाए जाता है। फिर इसमें अलग अलग द्रव्य पाए जाते हैं। अगर हम लोग खदीर के बारे में ज्यादा देखेंगे, तो खदीर के बारे में अपने ग्रंथकारों ने क्या बोला है कि खदीरो रक्त सारश्च गायत्री दंत धावनः कंटकी बालपत्रश्च बहुशल्यश यज्ञः खदीरा शीतलो दंत्यः कंडुकास रुचि प्रणुत तिक्त कषायो में दोग्नः कृमि में ज्वर वर्णान श्वित्र श्वेताम पित्तास्त्र पांडु कुष्ठ कपान हरित। इतना बढ़िया वनस्पति है। तो खदीर जो है, इसको हम इरिमिदादी तेल में प्रयोग करते हैं। और खदीर जो है, इसको हम खदीर बोलते हैं, रक्तसार बोलते हैं, गायत्री बोलते हैं, दंत धावन बोलते हैं, कंटकी बोलते हैं। इसके बाद में हम लोग इसको बालपत्र बोलते हैं, बहुशल्य बोलते हैं, और इसको हम लोग यज्ञीय भी बोलते हैं। इसी तरह से तिक्त कषाय रस युक्त वनस्पति है, शीत वीर्यात्मक है, दांतों के लिए हितकारी है। इस तरह से खुजली में कंडुग्न भी है, क्योंकि कषाय से क्लेद को, कषाय रस और तिक्त रस से क्लेद को सुखा देती है, तो इसीलिए यह खुजली में काम करती है, खांसी में काम करती है, अरुचि में, मेदो रोग में, कृमि में, प्रमेह में, ज्वर व्याधि में, व्रण रोगों में, श्वेत कुष्ठ में, शोथ में। आम ज्यादा बड़ा है तो आम को ये पचा देती है। पित्त की बीमारियां, रक्त की बीमारियां, पामा हो गया, कंडू हो गया, कुष्ठ की बीमारी हो गया, कफ की बीमारी हो गई, सब में बहुत अच्छा काम करती है। और ये शीत वीर्यात्मक है, ग्राही कार्य करती है। शुक्र को यह सुखा देती है। अगर प्री मैचुरल इजैकुलेशन, नाइटफॉल हो रहा है, शुक्र बहुत पतला हो गया है मास्टरबेट करके, तो उसको ये गाढ़ा कर देती है। रक्त पित्त प्रशमन बताइए, पाचन कार्य करती है। कुष्ठ रोग, चर्म रोग, हर तरह के स्किन डिसऑर्डर में इसका प्रयोग करते हैं। खांसी की बीमारियां, खांसी की बीमारी, गला और मुख की विरसता होती है। मसूड़े जो होते हैं, गम्स, जिंजिवाइटिस हो गया, पायरिया हो गया, तो अगर मसूड़ों की बीमारियां हैं, अतिसार है, प्रमेह है, रक्त विकार है, व्रण है, तो इसका प्रयोग करते हैं। इसको हम कत्था भी बोलते हैं, खदीर को कत्था भी बोलते हैं। तो पान जब बनाते हैं ना, तो पान में खदीर का प्रयोग करते हैं, तो यह बहुत अच्छा काम करती है। कुष्ठ में इसको खिलाते हैं। स्नान आदि में खदीर आदि स्नान, सिद्धार्थक स्नान में भी डाला गया है, बहुत अच्छा ये काम करते हैं। संग्रहणी रोग में, अतिसार में, खट्टी डकार अगर आ रही है उसमें बहुत उपयोगी है। सूखी खांसी जो है, उसमें इसको मुंह में चूसने के लिए देते हैं, तो यह उसका सूखी खांसी को ठीक करती है, क्योंकि स्निग्ध है। कफयुक्त खांसी में कफ कम कर देती है, कफ शामक है ये। मसूड़े से खून आता है तो इसके काढ़ा बना के कुल्ला कराते हैं, या कवल गंडूश कराते हैं, तो वो मसूड़ों का खून आना बंद कर दे। पायरिया हुआ है तो पस आना, गम्स का, वो ठीक कर देती है। मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो खदीर को चूसने के लिए देते हैं, तो कचाय रस से हील कर देते हैं। ओरल अल्सर, जो जीभ में अल्सरेशन हो जाए, उसको ये ठीक कर देती है। चलिए, आप लोग क्या जानते हैं खदीर के बारे में? आप लोग थोड़ा कुछ अपना जो है, अपना नॉलेज ये कृपया बताइए। डॉक्टर वीना मैडम जी, आप खदीर के बारे में, कत्था, खदीर, इरीमेद के बारे में क्या बोलती, क्या बता सकती हैं? डॉक्टर वीना मैडम। हाँ सर, हाँ, बोलती बोलिए हूँ। मैम। जी। खदीर हमारे यहाँ जंगलों में और आंटी जंगली एक पेड़ ऐसा हम मानते हैं। तो उसका वापर उसका, उसकी जो त्वचा है, अभ्यंतर त्वचा, तो उसका मैं वापर करती हूँ। और ज्यादा वापर मैं मुख पाक में उसका गंडूश करने के लिए, और दांतों के अन्य व्याधि में। प्रमेह में जैसा त्वचा विकार है, वैसा प्रमेह भी, प्रमेह में भी क्लेद ज्यादा होता है। तो प्रमेह के अन्य औषधियों के साथ मैं खदीर अंतस त्वचा भी काढ़े में देती हूँ। और त्वचा रोग में बाह्य उपयोग के लिए मैं ज्यादा देती हूँ। और खदीर अरिष्ट है तो वो भी देती हूँ। जैसा कि त्वचा व्याधि में त्रिदोष वहां पे होते हैं, रस, रक्त, मांस और लसिका भी होती है। तो खदीर क्वाथ का, खदीर का 100 ग्राम खदीर की अभ्यंतर त्वचा, और वो थोड़ी बारीक करके लेके उसमें 1 लीटर पानी के साथ काढ़ा करके वो पानी पीने को देती हूँ त्वचा रोग में। या धावन के लिए भी, ऊंट है तो उसको सुखाने के लिए भी, क्योंकि वो रोपण काम करती है अच्छा।
और शोधन होता है, प्रसादन, रक्त का प्रसादन अच्छा करती है। तो वुंड में भी खदीर का मैं वापर करती हूँ। डायबिटिक फुट में भी धोने के लिए ऊपर खदीर और आभ्यंतर भी काढ़ा, यही काढ़ा मैं ज्यादा यूज करती हूँ। और कभी कभी खदीरारिष्ट यूज करती हूँ सर। बस इतना ही खदीर का उपयोग। ज्यादा से ज्यादा मुख मुख कुंवर के व्याधि में ज्यादा इसका उपयोग मैं करती हूँ। हाँ सर। हाँ, बहुत अच्छा थैंक बोला यू। आपने मैम, बहुत अच्छा। आप बाकी लोग कोई कुछ बोलना चाहते हैं खदीर के बारे में? डॉक्टर चंपा मैडम, सोलंकी मैडम, आपने यूज किया है खदीर का इरी मिदादी तेल में? चंपा मैडम अगर बोलना चाहे जी तो। सर, प्रणाम सर। हाँ जी। खदीर का सर, खदीरा अरिस्ट वगैरह हम देती हूँ मैं स्किन डिसऑर्डर में। एक्ने के पेशेंट आ गए तो उसमें सर खदीर का मैंने सिर्फ खदीरा अरिस्ट के रूप में यूज किया आज तक। तो क्या रिजल्ट आता अच्छा है रिजल्ट है खदीरा सर का? उसका। क्या अच्छा था सर, मतलब अच्छा सर, वर्णीय है। कुछ ही दिनों में मतलब रक्त की शुद्धि कर देता है। और अगर किसी को भी मुख दुशिका वगैरह हो रही है तो 7-8 दिन में सर इसका काफी फर्क पड़ जाता है। अच्छा रिजल्ट है सर इसका। स्किन डिजीज में मैंने इसका उपयोग किया, बहुत अच्छा है। और आपने कभी पान का है, पान में कत्था का प्रयोग करके किया है कभी? हाँ सर। हाँ सर, खाया है। तो कैसा लगता है खदीर का डाइ- वाला पान खाने में? अच्छा लगता है सर, डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कभी खाने के बाद लेते हैं ना तो सर अच्छा लगता है, ये जैसे पाचन क्रिया अच्छी कर देता है। और रुचि उत्पन्न और मुंह करता है? थोड़ा कैसेला सा कर देता है सर, जीवा को है ना हल्का सा। क्या कर देता है? संधान जैसा सर कुछ करता है। हीलिंग करता है, हाँ। हाँ। जी। जी ठीक है, सर। ऐसा वृक्ष दिखता है जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा ये दिखता है। ठीक है। और आदरणीय महेंद्र सर, आप खदीर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, खदर के बारे में अब मैं आपकी आपकी स्पीच नहीं सुन पाया गलती से। कोई बात नहीं, लेकिन खदर का अपन प्रयोग, एक तो प्रयोग मैं जनरली करता हूँ, वो तो प्रयोग है कि खदर, ये क्या नाम है, कत्था और संग में सुपारी जला के, और कहीं भी सूजन हो उसमें शहद मिला के, और जो ये चूना आता है खाने का, ये इसका प्रयोग करते हैं। एक खांसी में प्रयोग करते हैं इसका, बातस कास में। और एक इसका प्रयोग करते हैं छालों के लिए, और जैसे खतराजी बटी वगैरह का प्रयोग अपन करते ही हैं, सारे लोग ही उसका उपयोग करते ही हैं। और एक इसका उपयोग अपन जैसे कहीं घाव वगैरह हो उसमें, यदि इसके पाउडर को भुरक दिया जाए, या वो क्या कहते हैं उसको, छिड़क दिया जाए, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा आराम करता है सर। इसके अलावा इसको अपन जैसे किसी के घाव वगैरह में है ही, और प्रेमी में जो सनई प्रेमी होता है उसमें भी इसका इसका प्रयोग बताया है, बहुत बहुत अच्छा प्रयोग होता है। और सनई में जो होता है वो जनरली कहीं ना कहीं, या तो उसमें सूजन वगैरह, या उसके हिसाब से बताया कि कहीं सूजन वगैरह हो, जब जाके उसका होता है। और छौद्र में भी इसको सुपारी के साथ में प्रयोग करते हैं अपन। इसके अलावा दंत रोगों में और स्वरभेद में सब प्रयोग करते ही हैं। खांसी में मैं बता ही रहा था, इसको बातस कास में बहुत अच्छा उपयोग है। इसके अलावा अतिसार में इसके चूर्ण का, जो इसका त्वक का चूर्ण होता है, उसको दालचीनी के साथ में अपन प्रयोग करते हैं। और आम बात में इसका लेप जो होता है उसका प्रयोग करते हैं, और मूल का चूर्ण का इसका प्रयोग करते हैं। और कुष्ठ वगैरह में तो अपन इसका खाने में, नहाने में, पान में और लगाने में, सब में उपयोग करते ही हैं। इसके अलावा जो सफेद कुष्ठ होता है उसमें खदर सार जो कत्था आता है उसका, और या उसके जल का, उसको घृत तेल में पाक करके और उसमें लगाते हैं तो उसमें भी उसका आराम मिलता है। इसके अलावा में जो रक्तस्राव होता है कहीं, तो उसमें खदर जो छाल होती है या उसका जो चूर्ण होता है, उसको छिड़कते हैं तो उससे रक्तस्राव भी रुक जाता है। शोथ का मैंने बताया था, जैसे ये क्या नाम है इनका, कंठ में जो होती हैं गलगंड वगैरह, इनका इनके लेप में, और बहुत अच्छा आराम करता है। इसके अलावा मैंने आज वो पढ़ा था, क्या नाम है उसका, अनुभूत माला।
उसके प्रयोग में बताऊंगा आपको। उसमें बहुत सारे प्रयोग हैं, वो शायद सभी के लिए काम आएंगे। खैर के क्वाथ से खैर के कोयले की सुपारी की भस्म और बादाम के छिलके का मंजन इसमें बताया है। इसके अलावा इसकी छाल, आंवला और बाबजी का क्वाथ पिलाने से सफेद कुष्ठ मिटता है। इसके अलावा इसके प्रयोग में के बालकों के होने के कई सप्ताह पहले खैर के क्वाथ से स्तनों को यदि सेक दिया जाए तो बालक के पीने से जो, जैसे पहले जो स्त्री होती है उसके बालक होता है, तो उस समय बच्चा जब दूध पीता है तो कई औरतों के स्तनों में घाव हो जाते हैं हल्के हल्के से। यदि बालक के होने से पहले यदि उनको धोया जाए खैर से तो उसके घाव नहीं होंगे। इसके अलावा खैर और विजयसार, इसको ठंडा करके यदि पिलाया जाए तो इससे जो विस्फोट होते हैं, विस्फोट मतलब जो अपना क्षुद्र कुष्ठ माना है, उसमें आराम करता है। इसके अलावा सफेद कत्था और कलमी सोडा बराबर का महीन पीस के बुरकने से और जो मुख के छाले वो मिटते हैं। इसके अलावा अधिक मात्रा में खाने से इससे नपुंसकता भी पैदा होती है। इसको बताया भी है, यदि किसी को बहुत ज्यादा बाजीकरण कहो या आदतें खराब कहो, इस तरह का कोई आदमी हो, तो उसको अपन नपुंसकता पैदा करने के लिए खदर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कम मात्रा में इसका प्रयोग किया जाए तो उससे ये बाजीकरण भी है। जायफल और दालचीनी, इसकी गोली बना के खिलाने से और अतिसार मिटता है। और यदि और इसमें 2 रत्ती खैरसार, हल्दी और मिश्री के चूर्ण की फक्की लेने से जो सूखी खांसी है वो मिटती है। कत्थे के पीस के बुरकने से कान का पुए बहना भी बंद हो जाता है। इसको घी में मिला के लगाने से गर्मी के फोड़े, फुंसी वो भी मिटते हैं। इसके अलावा में इसके लेप लगाने से लटकते हुए जो घाव हैं वो सिमट जाते हैं। यदि जैसे पाइल्स वगैरह हैं, पाइल्स वगैरह में यदि इनको लगा दिया जाए तो उनमें भी आराम मिलता है। और उपदंश में इसका चूर्ण बुरकने से उसके घाव भी बहुत जल्दी भरते हैं। और इसकी अधिक मात्रा खाने से नपुंसकता पैदा होती है, मैंने बताई था। नीला थोता और अंडे की जर्दी, यदि इसका लेप बनाया जाए तो जो फैलने वाला घाव होता है उसमें बहुत आराम करता है। इसको मैं इसको उसमें भेज रहा हूँ आपके क्या नाम है ग्रुप में सब लोग देख भी लेंगे इसको। ये प्रयोग भी है और अच्छा है इसका। बहुत अच्छा बताया। बोलूं मैं? बताया इसका अपने ये त्रिदोष संग्रह में, इसमें इसको रक्त में स्रोतस पे काम करने वाला बताया है सर जी। खदीर का और एक उपयोग मैं अच्छी तरह से करती हूँ। जब हम धूप में जाते हैं ट्रेकिंग के लिए और वहां पे तो चेहरा पूरा धूप से काला हो जाता है, तो अन्य क्रीम बीम जो कुछ यूज करते हैं तो मैं वो क्रीम नहीं यूज करती। मैं खदीर और छाछ दोनों मिक्स करके लगाया तो मेलानिन स्किन में का कम हो जाता है, चेहरा काला ज्यादा नहीं होता, वो हुआ जो होता है वो भी कम हो जाता है। इसका मैं एक स्पेशल उपयोग करती हूँ सर। और अभी महेंद्र जी ने बोल दिया ना, डॉक्टर महेंद्र जी ने, कि शुक्रग्न है ज्यादा मात्रा में हुए तो ज्यादा दिन, क्योंकि वात प्रकोप होता है, लघु रुक्ष तिक्त और कषाय ये गुण है इसके, तो वात प्रकोप करता है तो ज्यादा नहीं देना है तो बाहर लगाने का है तो पहले तेल लगा के या उसका लेप मुंह पे देना है तो शतधौत घृत पहले लगा के उसके बाद में खदीर पाउडर देनी है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा बताया आपने मैम। आदरणीय अपन की जो कई बार सूजन वगैरह आ जाती है या गले में कई बार होता है, तो इसके जो कत्थे का तेल में मिला के यदि फाया लगाएं तो गले की सूजन तुरंत उतर जाती है उससे। ये प्रयोग भी हमने किया है सर जी। बहुत अच्छा बताया। आदरणीय जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए।
सर बहुत अच्छा बताया आपने सर खदीर का प्रयोग के बारे में। और इन जो सर आपने बताया वही तो जो शास्त्रों में लिखा है, खदीरा कुष्ठ घनांग, वो तो सब हर प्रकार का स्किन डिजीज में उसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि खदीरा रिष्टा और खदीरा दी बाटी भी हमने दे के भी दिखा है। जो पेशेंट आते हैं जिनको जिंजिवाइटिस है, जो आपने बोला पायरिया है, और गले का भी जिनको खांसी भी हो रहा है, वो खदीरा दी बाटी चूसने से भी बहुत अच्छा काम करता है सर। एक पेशेंट आया था जिनको उनका ज्यादा अल्सर हो रहा था, उनका ठीक नहीं हो रहा था, जो आपने बताया उसी तरह इरी मैदा दी तेल का गांडूस धारण करने के लिए हमने दिया, तो 10-12 दिन में भी वो बिल्कुल ठीक हो गया सर। और भी यहाँ भी उड़ीसा में ज्यादा लोग भी पान खाते हैं, तो उसमें खदीर डालते हैं, और वो खदीर डालने से जो भी उनका भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जो भी पान के बारे में भी बताया है भी शास्त्रों ने, जे वक्त्रस्य आभूरणम विशुद्धिकरणम कामाग्नि प्रदीपनम तांबुलस्य सखी त्रयोदश गुणा देवे अपित दुर्लभा, ये जो गुण तांबुल का खदीर डालने से ही आता है। और वो जो कॉस्मेटिक पर्पज में जो उनको ब्यूटी ज्यादा होने के लिए भी यहाँ भी लेडीज लोग भी पान में सुपारी और खदरी डाल के जो खाते हैं, उनका जो वर्मिलियन जोन है जो हमारा लिप्स में, वो ज्यादा लालिमा और रेड भी दिखाई देता है। इस तरह सारे हर प्रकार स्किन डिजीज और जो मुखगत जो रोग है, जो भी पूज्य महेंद्र सर ने बताया भी, उस तरह भी हम जो खदीर का जो चूर्ण को भी हम वो घाव में, और उनका भी क्वाथ बना के भी हम घाव को भी इधर भी धोते हैं, तो वो भी शीघ्र ही ठीक हो जाता है। इस तरह हमने प्रयोग करते हैं सर खदीर का। और भी वो बहुत अच्छा खदीरा रिष्टा भी बहुत अच्छा काम करते हैं स्किन डिजीज में। जिनको ज्यादा दिन खुजली हो रहा है, खदीरा रिष्टा देने से भी, जो लिवोसेट्रिजिन खाते और भी जो एंटीहिस्टामिन खाते बहुत दिन से काम नहीं होता है, तो हमने भी दे के दिखा है खदीरा रिष्टा सिर्फ खाने से भी कुछ दिन वो भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं सर। इस तरह हमने उसका प्रयोग किया है सर। जी, आदरणीय महेंद्र सर ने जो किताब का भेजा है संदर्भ, मैं बोलता हूँ खदीर कुष्टानानम, कुष्टग्नानम, मतलब चरक सूत्र सन 25 में अग्र संग्रह में बताया, तो ये कुष्टग्न है, उसमें अग्र बताया है। फिर सुश्रुत चिकित्सा स्थान 22 में बोला है कि शनेर मेहन खदीर कषायम, मतलब शनेर में जो रहता है कफज प्रमेह में एक टाइप होता है 10 में, एक टाइप शनेर में रहता है जिसमें थोड़ा थोड़ा यूरिन होता है, थोड़ा थोड़ा रुक के, तो उसमें खदीर कषाय सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये मूत्र संग्रहण करके उसकी संप्राप्ति को ठीक कर देता है। इसी तरह से राज निघंटु में बोला है कि खदिरो बाल पत्रश्च खाद्य पत्री क्षिति क्षमा सुशल्यम यज्ञ वक्र कंठश्च यज्ञांगो दंत धावना गायत्री शिव जिह्व शल्यश्च कंठी सारद्रुमस तथा कुष्टारी बहुसारश्च मेद्य सप्तदशाव्य। फिर क्या बोला है कि खदीर जो है वो शीतल है, दंत है, कंडू को नाश करता है, अरुचि को ठीक करता है, तिक्त कषाय होता है। मेदोग ने बोला है कृमि में ज्वर व्रण, इसको ठीक करता है। श्वित्र को शोफ, आम, पित्त और रक्त की बीमारियां, और पांडु कुष्ठ कफ को ये ठीक करता है। तरतम भाव से देखिए, एक तो वायु का जो वायु को ये कुछ नहीं करता है, पित्त और कफ का ये शमन करता है। वायु का जो ये है, वायु पे इसका डायरेक्ट काम नहीं है, ज्यादा खाने से वायु का प्रकोप करेगा। दूसरा पित्त का स्नेह गुण को कम करता है, पित्त के उष्ण गुण को कम करता है, पित्त के तीक्ष्ण गुण, द्रव गुण, अम्ल गुण, सर गुण और कटु गुण को ये कम करता है। कफ के गुरु गुण को कम करता है, मृदु गुण को, स्निग्ध गुण को, मधुर गुण को और पिच्छिल गुण को ये कम करता है। ज्यादातर पिच्छिलता को कम करता है, 3+ है। इसी तरह से वायु जो है ये वायु बढ़ा देता है अगर ज्यादा लिया तो। वायु का रुक्ष गुण बढ़ाता है, थोड़ा शीत बढ़ता है, लघु बढ़ाता है, विषद और खर गुण को ये बढ़ा देता है अगर इसका प्रयोग किया जाए। और खदीर है तिक्त का रसात्मक होता है, रुक्षता को बढ़ा देता है बहुत ज्यादा, और लघुता को भी बढ़ा देता है। वीर इसका इसका रुक्ष और लघु गुण है, सॉरी लघु और रुक्ष गुण है, और वीर शीत है, विपाक कटु है। और दोनों तरह के प्रदर, श्वेत प्रदर और
रक्त प्रदान में बहुत अच्छा काम करता है, उदक में को भी ये नष्ट करता है, और इसका रक्तवत स्रोत पे, मूत्रवत स्रोत पे बहुत अच्छा काम होता है। इसके पर्याय नाम है खदीर, रक्तसार, गायत्री, दंत धावन, कंटकी, बहुशल्य, यज्ञ, बालपत्र, फिर खाद्य, पत्री, क्षिति, क्षमा, सुशल्य, वक्रकंटक। इसमें कांटे भी होते हैं, तो वक्रकंटक है, जो वक्र होते हैं, यज्ञांग बोला है, दंत धावन, गायत्री, दिव्य शाल्य, कंठी, और साबद्रुम, सारद्रुम, ऐसे बोला है। और महेंद्र सर ने तो बहुत ही डिटेल में भेजा है कि इसका प्रयोग जो है, यह हम लोग ग्राही होने की वजह से इसका हम अतिसार में प्रयोग करते हैं। गुदा गुदा की जो प्रवाहिनी, विसरणी और संवरणी जो झिल्लियां होती हैं, वो ढीली पड़ जाए और दस्त रुक नहीं पा रही है, वो कंट्रोल चला गया है बहुत बार ऐसे, तो उसमें इसका प्रयोग करने से ये पूरी तरह से ठीक है। और ज्वर भी हो तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह से कुष्ठज्ञ ने बताई है, इसका अगर हम लोग देखें तो यह घी मिलाकर लगाने से फोड़े फुंसी को पूरी तरह से नष्ट करती है। खजूर के क्वाथ से स्नान करने से और वाफारा लेने से त्वचा के रोगों में काम करती है। खदीर का कोयला जो है, सुपारी के भस्म और ये क्या तो है, छिलके का कोंकी का भस्म मंजन बना के मलने से दांत दृढ़ हो जाते हैं। कत्थे और गुदा का जो मतलब ये जो कत्था भी बोलते हैं इसको, इसके गुदा की छाल को मुख में रखने से मुखपाक मिटता है। खदीर के क्वाथ को पिलाने से, लेप, उपटन और भोजन में उपयोग करने से त्वचा के रोग ठीक हो जाते हैं। इसकी छाल, आंवला और बाउची का क्वाथ पिलाने से सफेद कोष्ठ ठीक हो जाते हैं। इस तरह से खदीर का जो है प्रयोग, यह मतलब खदीर का प्रयोग जो है, यह अलग अलग व्याधियों में, त्वचा रोगों में बहुत होता है। और दूसरा ये है, बालकों में कोई सर ने बताया कि अगर बच्चे रो रहे हैं और उनपे घाव अगर हो रहे हैं, बच्चों मतलब माता के स्तनों पे घाव हो रहे हैं, तो इसका अगर लेप लगा दिया जाए, तो पहले से लगा दिया जाए, तो घाव नहीं होता है। सर ने ऐसे सब बता दिया है। बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो खदीर पे कुछ बोलना है, बोलिए प्लीज। इसमें सर यदि इसमें 40-41 से प्रयोग दिए हुए हैं और ये अनुभूत हैं उनके, ये अनुभूत चिकित्सा सागर है, उस चिकित्सक के अनुभूत हैं ये, तो उसके हिसाब से इनको सभी चिकित्सकों को एक बार पढ़ के और प्रयोग में लाना चाहिए जी। मैं तो यही चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको इतना मेहनत करके ये निकाल के लिया है, इसलिए इसको सबको उपयोग करना चाहिए और इसका उपयोग देखो। और मेरे हिसाब से सारे प्रयोग ही इसके अपने करने लायक हैं, ऐसे कोई भी काम नहीं है जो ये काम नहीं करे इस तरह के। जी, एक बार सब इसको देखो, देख के अपने जो इसका उपयोग जो अपन एक थोड़े उसमें कर रहे हैं, अपन खजर को छोटी चीज मान के उपयोग नहीं करते हैं, उसका उपयोग इसको पढ़ने के बाद में देखो कितनी जगह ये काम कर रहा है। डॉक्टर महेंद्र जी, आपने वो ब्रेस्ट एब्सिस में बता दिया, वो बहुत अच्छा उपयोगी होगा, मैं तो यूज करूंगी वो। मैडम इसमें आप देखो 41 पॉइंट ही मुझे मतलब सारे ऐसे लगे कि जिसमें अपन जनरल में उपयोग नहीं करते मैडम। हाँ, ये केवल अपन स्किन डिजीज के अलावा में, और जैसे मैं बता रहा था उसमें सूक्ष्म में प्रयोग करता हूँ, उसमें बहुत सारे में। और ये कि जो व्रण में इसका उपयोग मैंने किया है, अपन जो ये तेल बना के जो मुंह में छाले वगैरह घाव वगैरह हो जाते हैं उसके लिए अपन प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें 41 प्रयोग दिए, 41 उसने जो दिए लेखक ने, उसने खुद के अनुभव दिए। उसका राइटर का नाम मुझे याद नहीं, कौन से राइटर का ये। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर मंजुषा करकरे मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? डॉक्टर ओम प्रकाश जी, कुछ बोलिए आप प्लीज। जी नमस्कार सर। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम सर सभी को, सर सभी वैदिकगणों को सर प्रणाम सर। सर ये बहुत ज्यादा मिलता है सर, इसमें बबूल में और खदीर में सर थोड़ा अंतर सर, इसमें डिफरेंशिएशन सर बता दीजिए, जिससे हम यूज कर पाए इन सब मेडिसिन को। बबूल तो कांटे वाला रहता है, बबूल को देखने से ही पता चल जाता है। और बबूल की झाड़ी होती है, इसका पेड़ होता है, देखने में एक जैसा है, लेकिन ये दोनों अलग है ना। अब बबूल की झाड़ी तो आपने देखा ही होगा। सर बबूल का सर हमारे यहाँ बबूल पेड़ को बोलते हैं सर। इनका भ्रम वो है अब ये पेड़ आपको दिख रहा है, ऐसा खदीर का पेड़ बबूर आता है ना, वो खदर जैसा ही आता है, उसको पूती खदर कहते हैं जी। तो ये शायद मेरे हिसाब से वहां उसका शायद मेरे हिसाब से, क्यों सर?
हाँ सर इसका जो जो इसका बार्क होता है, स्किन बार्क सर व्हाइट होता है और उसका सर रेड टाइप का होता है सर, ऐसा कुछ डिफरेंस होता है सर इसमें खदीर में और बबूल के अंदर? दोनों ही वृक्ष होते हैं सर वैसे तो ये दोनों? बबूल तो झाड़ी होती है ना सर। जी सर। सर मैंने जो भेजा है उसमें आप पर्चे में पढ़ो एक बार, इसमें पूरा इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये कैसा होगा प्रयोग, और ये इसका हाँ प्रयोग, इसका फल वगैरह आप भी पढ़ ही टाइम लीजिए ना बताया कब सर। इसका फल आता है, ये पहचान ये रहा। इसका आप पढ़। वृक्ष 30 से हाँ 50 फुट ऊंचा होता है। हाँ इसमें इसका पेड़ में छोटी और बहुत सीधी नहीं होती, और ये गोलाई 4 से 6 फुट और ऊंचाई इसकी 10 फुट तक होती है। इसकी डालियां बहुत मिलवा और कांटेदार होती हैं। इसकी छाल 1.25 इंच मोटी और कुछ सफेद भूरे रंग की होती है। पुराने वृक्ष की छाल प्राय काली हो जाती है। इसकी छोटी डालियां बैंगनी रंग की हो जाती हैं और इसकी फलियां 2-3 इंची लंबी। जी। और इसका एक और था इसमें, इस तरह के इसमें फल का भी टाइम दिया है कि फल कब आते हैं इसके, ये इसमें कब पत्ते झड़ते हैं इसके, उस तरह का भी है। उसके फल लगे भी रहते हैं, ये भी बताया है इसमें। आप एक बार इसको पढ़ो, इसकी पूरी डिटेल इसमें है, इसने इसने दी है जो लेखक ने। हाँ ना, अभी जो डॉक्टर ने पूछा ना, तो खदीर कट हो गया, उसकी लकड़ी कट हुई, तो उस अंदर लाल कलर दिखता है खदीर का। वो बबूल में वैसा नहीं होता। और उसका जो घेरा है पेड़ का, तो बबूल तो छोटी छोटी रहती है, मगर इसका घेरा बहुत बड़ा है। इमारती के लिए इसका लाकुड़ भी यूज करते हैं। लकड़ी इसकी इमारती लाकुड़ बोल के भी मतलब यूज घर करते हैं। बनाने के लिए, जो बबूल। इमारत हाँ बनाने के लिए जो खदीर का हाँ, हाँ उसका प्रयोग करते हैं। बहुत बड़ा रहता है उसका घेरा वृक्ष का। जी। सर ये जो लोग को तबला बजाते हैं ना, वो खैर की वृक्ष का पेड़ से तबला बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा। यहाँ बहुत फेमस है जो तबला बजाते हैं, वो जो खैर का काठ का तबला, क्योंकि उसमें कीड़ा नहीं लगता है, वो ज्यादा दिन तक अच्छा रहता है और ज्यादा पैसा भी तबला जो खदरी काठ का सर। जी। हाँ सर। जो ये तो बड़ा बड़ा वृक्ष होता है जो सर ने बताया और रेस्पेक्टेड मैडम ने भी बताया, उनको काटने से वो बिल्कुल रेडिश कलर दिखाई देता है। बबुल भी छोटा छोटा सर जो आपने बताया, छोटा छोटा पेड़ जैसे बुद्धा, उसको बुश की तरह होता है और जी। उसमें कांटे ज्यादा रहते हैं सर बबुल में। इसमें बताया वैशाख से आषाढ़ के मास में इसमें फूल लगते हैं हाँ और सर। बसंत ऋतु में फलियां लगती हैं, और ये जी। बहुत समय तक वृक्ष पर लगी रहती हैं। जी। इसके एक प्रकार का कुछ पीला गोंद लगता है, वह जी। स्वाद में मीठा, पानी से गलने वाला और बेहद छेंपदार होता है। जी। इसके डंठल की गोंद में बेच देते हैं, कभी कभी इसके डंठल वगैरह बेच देते हैं। इसके गुण भी इसके समान ही मिलते हैं। जी। ये इसमें बताया, इसकी फलियां पतझड़ियां 2-3 इंच की होती हैं, भूरी होती हैं, चमकदार होती हैं। महाफागुन में इसके पुराने पत्ते गिर जाते हैं। जैसे अब जो महीना चल रहा है, ये महाफागुन का जो आ रहा है, इसमें पुराने पत्ते गिर जाते हैं और बाद में फागुन चैत में नवीन पत्ते निकल आते हैं। तो इस तरह इसमें डिटेल पूरी दी हुई है ये जी। और यदि ये नहीं भेजा हो शायद, मेरे हिसाब से मैं इसको वापस भेज देता हूँ। और जी। इसमें पूरी डिटेल है, यदि आप इस तरह का कोई शंका हो तो वो निकल जाती है इससे। जी। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। खदीर पे कुछ बोलना है आप लोग? बोलिए बोलिए प्लीज। सर हाँ। उसका जो उसको दंत धावन के लिए जो भी आपने बताया ज्यादा यूज करते हैं लोग, यहाँ भी जो सारे ट्राइबल का एरिया होता है ज्यादा, यहाँ उड़ीसा में इतना नहीं मिलता है, लेकिन सारे भी कभी कभी जो मार्केट में बेच जाता है उनका दंत लाकर, बहुत सारे डिमांड है, लोग भी उसको लेते हैं। और वो सारे भी उन शास्त्रों में भी बताया है कि मधुकम मधुरे श्रेष्ठ, निम्बतु तिक्तकेश तथा अ, खदीर कषाय श्रेष्ठ, करंज कटुकेश तथा, इसे भी लिखा है सर। वो जी। कषाय रस प्रधान होता है और उनमें भी
दांत बहुत अच्छा रहता है। इसलिए तो पान में खैर खैर डाल के जो खाने से जो कैरिज टीथ होता है वो भी बहुत कम हो जाता है सर। जी सर इतना सर। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, कुछ भी बोलना है तो बताइए। अभय सर, आपको कुछ बोलना है? भोसले सर, डॉक्टर सतेश जी, राम कुमार जी, वर्षा मैडम, जागीर सिंह जी, मनीषा मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? मंजूषा मैडम, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं प्लीज। बोलिए बोलिए, अकील अहमद जी, मंजूषा मैडम बोलिए। हाँ, ये कषाय रस प्रदान होने से बेसिकली ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में अच्छा काम करता है। तो रक्त आपने मेंशन भी किया था जी दोनों प्रकार के प्रदर, तो स्तंभन कार्य इसका मेन है। तो रक्त प्रदर में, श्वेत प्रदर में दे सकते हैं, पर कहीं बार भी उसका गर्भिणी के रक्तस्राव में उल्लेख नहीं आया इंस्पाइट ऑफ बीइंग कषाय रस। तो हाँ, ये नहीं मुझे होता। नहीं समझ में आया। पर जो मासानुवासिक कषाय वगैरह गर्भिणी के, उसमें कहीं पे खदीर का नाम नहीं आया है, पर प्रदर, रक्त प्रदर में उसका उल्लेख आता है मेरे ख्याल से। जी, हर दवाई हर जगह नहीं यूज करते हैं ना। रक्त प्रदर को ठीक करता है, ठीक है, स्तंभक है, रक्त प्रसाधन है, लेकिन गर्भाशय का शिथिलता दूर करता है, लेकिन वो व्याधि प्रतिनिक नहीं है उसके लिए। मासानुमासी उसमें प्रयोग करके फायदा होगा, कषाय रस से प्रयोग किया तो। सही बताया आपने। हाँ, वही है, मतलब सिर्फ रसब के ऊपर हम नहीं जा सकते, कई जगहों पे सिमिलर रस होने के बावजूद भी उल्लेख नहीं आता है, ऐसा भी हाँ होता है। जैसे हाँ, तिक्त बराबर। तिक्त रस भी रक्त प्रदर में मेंशन्ड है, पर या रक्त प्रदर में या ऐसे इसमें, पर गर्भिणी में उसका उल्लेख नहीं आता है हाँ, नहीं कहीं है, पर भी। नहीं है। वो और अशोक का भी कहीं पर गर्भिणी में नहीं आता इंस्टॉट वो भी कषाय रस है, पर हाँ गर्भिणी में नहीं आता है हाँ, उल्लेख। तो उसका ऐसा इफेक्ट वो वो उतना नहीं डिफरेंशिएशन। आता होगा। और सब रस प्रधान है तब भी उत्तरतम भाव से उतना इफेक्टिव नहीं है कि वो उस चीज को रोक दे, इसलिए आचार्य लोगों ने नहीं बोला। हाँ, पर रक्त पित्त में वासा तो श्रेष्ठ है, लेकिन कहीं पर ऐसा इसमें इसमें जरूर उल्लेख आता है आश्रित दर में, लेकिन वासा का उल्लेख गर्भिणी रिलेटेड ब्लीडिंग में नहीं आता। ये तो नहीं कोई आता। कुछ तो उसमें माइन्यूट डिफरेंस रहेगा जो हमें अभी समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ रहेगा। जी बराबर। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया ये बात, कि द्रव्य गुण का इस तरह से भी विचार करना चाहिए कि ये क्यों नहीं यूज किया, ये क्यों नहीं यूज किया। बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर मंजूषा मैडम, आप अपने बारे में थोड़ा सबको बताइए ना, सब लोग जानना चाहते हैं। वीणा मैडम को भी बताइए, आप कहाँ से हैं? कौन है? मैं रिसेंटली ज्वाइन हुई हूँ आपके ग्रुप पे, तो आपके डिस्कशंस और ये कहीं सुने थे तो अच्छे लगे कि वैद्य समूह निःसंशय करणाम ये बताए हमारे यहाँ, और तद्विद्य संभाषा होती है, अलग अलग लोग अपना शेयर करते हैं अनुभव, तो इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। इसके लिए मैंने ये आपका ग्रुप ज्वाइन किया है। फिलहाल मैंने एक्चुअली मैं IPGTNR जामनगर से मैंने 97 में PTSR में MD कंप्लीट की थी, और अभी टीचिंग में ही हूँ। और फिलहाल मैं पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च में प्रोफेसर पोस्ट पर काम कर रही हूँ। मेरे अंडर PG और PhD के थीसिस चल रहे हैं, और इंडिविजुअल मैंने 3-4 ट्रायल्स भी कंडक्ट करे हैं। उसमें से एक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पे था, एक ऑलिगोमेनोरिया पर था। ऐसे इंडिविजुअल ट्रायल्स भी किए हैं, स्पॉन्सर्ड ट्रायल्स। और काफी जगह पे मतलब ये रिसोर्स पर्सन वगैरह रह चुकी हूँ। तो तो इंटरेस्ट है आप अभी पढ़ते कहाँ पर रहने हैं? में, अपडेट अपडेट करते रहने में, इसलिए। जी, आप अभी कहाँ पर हैं? अभी मतलब, मैं पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और एंड रिसर्च, वडोदरा, पारुल यूनिवर्सिटी अच्छा। में और प्रसूति में ये हूँ मैं, प्रोफेसर पोस्ट पर काम कर रही हूँ। आप मेरे क्लासमेट को जानती हैं, राहुल यादव, स्वस्थ वृत्त में? हाँ हाँ हाँ, यस। उसने मेरे साथ MD किया था, भारतीय ओके, विद्यालय। ही इज देयर इन आवर कॉलेज, यस। हाँ जी। राहुल यादव, यस यस। हाँ, तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट है मैम, आपने प्रसूति तंत्र में किया है और इतना अच्छा बता रही हैं आपका। तो आपने जो ये पॉइंट उठाया है ना, ये बहुत अच्छा है कि अशोक का प्रयोग नहीं है, खदीर का प्रयोग नहीं है। आचार्य लोगों ने क्यों नहीं प्रयोग किया इन सब में? हाँ, कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस, माइन्यूट उसमें कुछ रहेगा, आयुर्वेद के हिसाब से भी रहेगा। और अगर हम फाइटोकेमिकल या बायोकेमिस्ट्री से देखने जाए तो कोई कंपोनेंट में भी
कम ज्यादा रहेगा जो हमें अभी पता नहीं है, तो कुछ तो लॉजिक उसमें रह सकता है, और जी। ज्यादा पढ़ने में डीप जाने में शायद कुछ समझ में और आए हमें। प्रयोग करने पे पता चलेगा ज्यादा कि ऐसे इसमें मैंने सुना भी था टेनिक कि वासा की ऑक्सीटोसिक एक्टिविटी होती है, ऐसा सुनने में आया है, पर मैंने अभी वेरीफाई नहीं किया, तो मे बी उस वजह से ये प्रेगनेंसी में नहीं यूज होता, जी। क्योंकि ऑक्सीटोसिक एक्टिविटी यदि होती है उसकी, तो वो ब्लीडिंग को अरेस्ट तो करेगा। ऑक्सीटोसिन विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, बट that is not desirable in pregnancy. It may be desirable in abnormal uterine bleeding. तो ये फर्क हो सकता है, पर हमें और ज्यादा मतलब डेप्थ डीप में नहीं गई मैं भाई उसके अभी। जी। जी। महेंद्र सर, आप क्या बता रहे हैं? तो सर कि इसका जो रासायनिक संगठन है उसके चक्कर में शायद इसका प्रयोग नहीं किया होगा, क्योंकि इसमें जो टैनिन होता है, इसमें जो अपन कैटेचिन और कैटेचिक अम्ल होता है, और उसमें 50% टैनिन होता है। और टैनिन जो चाय में, जो चाय को बार बार उबालते पीते हैं, जो उसमें थोड़ा सा होता है, वो इतना नुकसान करता है, एसिड वगैरह बनाता है या फिर तेजाब की तरह काम करता है। तो 50% जब होता है तो वो शायद इसमें फिर नुकसान करता होगा प्रेगनेंसी में, उसके चक्कर में चाहे इसको नहीं दिया हो। ये बताना चाह रहा था सर। जी, सही बताया आपने। कुछ ना कुछ तो है, आचार्य लोगों ने इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया। बहुत अच्छा बताया। और मंजूषा मैम, आप प्रॉपर पुणे से हैं कि मुंबई से हैं? सर मेरा यूजी मुंबई का है, मैं वहीं पे थी, आर्य पोद्दार। और अच्छा, फिर उधर से। हाँ, हाँ। पोद्दार से मेरा यूजी है। और पीजी आईपीजी टीएनआर जामनगर से। और बाद में मैंने हड़पसर के कॉलेज में वहां पर मैं जॉब कर रही थी पूरे 6 साल फुल टाइम। तो पुणे में हमारा घर है, और अभी यहाँ पर हम वडोदरा शिफ्ट हुए हैं जॉब के लिए। और आप अभय सोनावने सर को जानती हैं? ये हमारे पोद्दार से ही पढ़े हुए हैं, डॉक्टर सर अभय। मैडम नाम कौन से बैच की है आप? पोद्दार कहाँ, यूजी के पूछ रहे सर? हाँ, मैं यूजी में 91 से 96 तक था ना। सर मैं रीना रानी मोकल वगैरह हम साथ में थे। आप कौन से बैच अच्छा, की? रीना मोकल आई थिंक मेरे से 3-4 साल जूनियर थी। तो मेरा फिर इंटर्नशिप मिनल जब मैं, वैद्य वगैरह उनके साथ थी आप क्या? हाँ, वो मीनल दूसरी एक। वैद्य 2 साल सीनियर थे हमारे, मीनल वैद्य और वो अच्छा, सब लोग। वो रजिस्ट्रार थी तब मैं उधर जाता था उनके पास सीखने के लिए। करेक्ट करेक्ट। फिर बाद में मैं भी इनामदार सर के वहाँ थी, रेसिडेंट। और शिल्पा 90, लाड एक थी, उसके बैच के क्या आप? हाँ हाँ, सुयोग करेक्ट करेक्ट कुलकर्णी, सुयोग करेक्ट करेक्ट कुलकर्णी वगैरह। करेक्ट करेक्ट। फिर मैं पहचानता होगा, देखेंगे तो सामने पता चल। तो आपकी जूनियर है कि सीनियर है सर, अभय सर? सीनियर है, सीनियर है। मेरे से 3 बरस सीनियर है। अच्छा, सीनियर है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप वो आयुर्वेदा अमृत ग्रुप में है क्या मैम? अमृत हाँ। ग्रुप। हाँ है, हूँ ना मैं। अब वो लोग क्या क्या बात करते हैं दिन हाँ भर? हाँ, हूँ मैं उसमें। तो जी। इग्नोर ही करना बेटर है, जी। जहां पर कुछ वैल्यू नहीं वहां पर अपना पोटला ही खुलना नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, बराबर। जी। अपनी सुविधा के हिसाब से आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं उनके, ऐसा मुझे लगता है, मतलब। और वो दिन भर आर्गुमेंट ही करते रहते हैं ना वहाँ। हाँ, तो अभी कुछ। पढ़ना छोड़ दिया मैंने वो ग्रुप का सब, जी। ऐसा किया। और उसमें मनोज बुगड़ा इज द, ये ना है ना, हाँ, तो ब्रह्मा आयुर्वेद वाले। हाँ। हाँ, तो क्या बाकी, मतलब बाकी सब जैसा फ्री फील्ड जैसा है उधर, कोई भी कुछ हाँ। भी बोले। हाँ। और इन कुछ खास लोगों का ऐसा है कि हम बोलेंगे वैसा ही चलेगा, ऐसा। हाँ। और उनके तो वो बाकी लोगों से भी बहुत आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं ना, वो एरंडे सचिन से हाँ। वगैरह भी। हाँ। तो मतलब जब चाहिए कोई बात नहीं, ऐसे होते रहते हैं। ऐसा लगता है मुझे। हाँ, कोई बात और नहीं। हमारा ये चाहिए क्या, देर शुड बी वन, मतलब कंसेंसस या एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए, मतलब। हाँ। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आयुर्वेद करते हैं उनको जरा भी मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न रिसर्च एंगल से बहुत नफरत है। और जो इंटीग्रेटेड करते हैं उनको प्योर आयुर्वेद लोगों से नफरत है। तो ये, इससे शास्त्र का ही नुकसान हो रहा है, मतलब आगे कोई नहीं जा रहा है, जी। ऐसा ऐसा लगता है। जी। आपस की लड़ाई में शास्त्र का नुकसान जरूर हो रहा है, ऐसा। जी। तो जो भी है, दूसरे का नजरिया एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सब में आए, तो फिर हम सब शास्त्र को लेके आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिएगा, मेरे प्लेटफॉर्म पे देखिए, सब लोग कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं।
और हाँ, छोटे अपना बड़े भी कितना शेयर नजरिया होता है हर एक का, तो एक्सेप्टेबिलिटी हो तो हम आगे बढ़ कोई सकते हैं किसी सब। को क्रॉस नहीं करता है। यहाँ पर देखिए सब लोग एक दूसरे का सुनते हाँ हैं, हाँ, दूसरे को ओपन सपोर्ट माइंड से करते हैं। सुनना चाहिए, सही बात है। जी, ओपन माइंड चाहिए, ओपन माइंड। थैंक यू आपका, थैंक यू यस, मैम। यस सर, हाँ ठीक। बहुत लाभ होगा आगे भी तो। हाँ सर, हाँ हाँ, मुझे भी लाभ हो, मुझे लाभ होगा ही हाँ ये संभाषा सुन के। और आप भी आगे जाएंगे तो और पढ़ के आने की कोशिश करेंगे हाँ, कोई मैं टॉपिक रोज पे डाल देता हूँ क्या बात पे हमें चर्चा करनी है, तो आप चर्चा करनी है, और कुछ बुक्स वगैरह लेकर के बैठ जाएंगे, ऐसा करेंगे हाँ जी, इसके आगे। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच। डॉक्टर राम कुमार जी, मनीषा मैडम कुछ बोलना चाहते हैं खदीर पे? कुछ बोलना है, बोलिए प्लीज। मंजूनाथ जी, कर्नाटक के डॉक्टर। मनीषा मैडम बोलिए आप। हाँ जी सर, प्रणाम। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की हूँ जी और बहुत अच्छा टॉपिक था खदीर का। मैं यूजुअली इसको स्किन से रिलेटेड ही चलाती हूँ। जी स्किन की सारिवा के साथ इसको खदीर का प्रयोग करती हूँ। जी और जैसे फंगल है, मुहासे हैं, कील हैं, व्रण है, इन सब में ज़्यादा प्रयोग करती हूँ। जैसे अभी चर्चा कर रहे थे गर्भाशय के लिए, तो ऐसा तो कहीं भी इसका नहीं मिला है मुझे, और ना उसमें प्रयोग करते हैं प्रेगनेंसी में इसको। और अच्छा डिस्कशन रहा कि इसमें हर चीज़ क्लियर हो जाता है। कहीं ये चीज़, यही चीज़ चाहिए आयुर्वेद में, एक्चुअली यही प्लेटफॉर्म चाहिए कि कहीं हमको ऐसा लग रहा तो मिलता नहीं है फिर वो रास्ता, और क्लियर हो जाता है यहाँ पर। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैडम भी हमसे जुड़ी हैं, तो हमको अंजना मैडम की याद आ गई। और हाँ मैडम का भी बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आपसे हम लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा मैम। और यही चीज़ है, शेयरिंग है। और जो हम अपने को हम जैसे आयुर्वेद आयुर्वेद को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ये तो बात सही है कि ये चीज़ अभी तक हम लोगों को मिलते आया लाइफ में। लेकिन हम लोगों को जो ये प्लेटफॉर्म मिला, डॉक्टर पाठक सर मिले, तो इन्होंने अथाह ज्ञान को अपना सबको जो गुरु से लिया वो सबको दिया। ऐसे हर व्यक्ति जितना बांटेगा वो ज्ञान उतना बढ़ता है। लेकिन आयुर्वेद में हमेशा से ही उल्टा चला आया है, तो इसीलिए शायद इसमें काफ़ी रुकावटें आई। तो यही मैं कह रही सर कि मैं खदीर को इन्हीं स्किन में और बहुत सारे क्रिटिकल उसमें भी मैंने प्रयोग किया है। इसको प्लीहा के लिए बहुत अच्छा इसका वर्क है, कार्य है। ट्यूमर में भी इसको देती हूँ सर। और कुछ एनीमिक कंडीशन ऐसी आ रही है, रुक्षता भी है साथ में, तो उसमें भी चलाती हूँ आसव चूर्ण। और खदिरादी टैबलेट जो है थ्रॉट के लिए, जो इन्फेक्टेड रहते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। जी सर, मैं शॉर्ट में यही बताऊँ। अभी मैं समराइज करता हूँ जो महेंद्र सर ने भेजा है उसका ही। सर ने बहुत अच्छा किताब भेजा है जिसमें ये बोला है खदीर स्किन डिजीजेज में यूज होता है। डेंटल डिसऑर्डर, ड्राई कफ, स्टोमेटाइटिस, अनीमिया, लेप्रेसी, ब्रोंकाइटिस, प्लूराइटिस मतलब खुजली, डायरिया, पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज्यादा यूरिन होना। इसी तरह से एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है, वुंड हीलिंग, एस्ट्रिंजेंट, कूलिंग इफेक्ट है, डाइजेस्टिव है और ब्लड प्यूरिफायर है। इस तरह से चर्म रोगों में दांत के विकार, मसूड़ों के शिथिलता, शुष्क कास, मुखगत व्रण में, पांडु रोग में, कुष्ठ में, कुष्ठ रोग, श्वसनी शोथ में मतलब ब्रोंकाइटिस, लैरिंजाइटिस और ब्रोंकल निमोनिया, और कंडू रोग, अतिसार, प्रमेह में लाभकारी है। कुष्ठ रोग में कत्थे से स्नानादि कराते हैं और खिलाते हैं। कुष्ठ रोग में कत्था जो है वो संग्रहणी में उपयोगी है। अतिसार में, खट्टी ढकार में लाभकारी है। मसूड़ों के रक्तस्राव में कत्थे का कुल्ला कराने से लाभ होता है। कत्था मतलब खदीर। इसी तरह से लिखा है खदीर 4 भाग, बेहड़ा 2 भाग, लौंग 1 भाग। खदीर जो है कांच में दही के साथ, बात के वजह से हो रहे तो सूखी कांच में दही के 1 कप पानी में 2 ग्राम खदीर सार डालकर पिलाना चाहिए सुबह शाम। खदीर का अंतछाल 4 भाग, बेहड़ा की छाल 2 भाग, लौंग 1 भाग, सबका चूर्ण अगर दिन में 3 बार 1-1 ग्राम मधुसान चाटने से शुष्क काश में आराम मिलता है। स्वर भेद है, कंठ दोष है तो तिल के तेल में कत्था मिलाकर थोड़ा सा स्वच्छ कपड़ा भिगोकर मुंह में रखने से गला खुल जाता है। चर्म रोग जैसे शीतरय, खाज, खुजली एवं कुष्ठ रोग में इसके पंचांग क्वाथ बनाकर प्रतिदिन प्रातः और शाम 2-2 चम्मच सेवन कराना चाहिए। तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और खदीर जो है ये कुष्ठग्न ऐसा बोला है। शीत्र रोगों में खदीर की छाल तथा इसका संभाग आंवला मिलाकर अच्छी तरह से उबालकर प्रातः शाम इसका सेवन कराएं। 1 चम्मच आंवले का चूर्ण मिलाकर सेवन कराना है। और इसको बोल रहे हैं कि व्रण में
खदीर को जल में उबालकर व्रण को साफ करना चाहिए और इसके जल में 2-2 ग्राम त्रिफला मिलाकर प्रातः सायं पिलाना चाहिए। रक्तपित्त है, रक्तपित्त मतलब ऊर्ध्व रक्तपित्त मुख से नासिका से जो आ रहे हैं, या अधोग रक्तपित्त है, गुदा मूत्र मार्ग से रक्तस्राव हो रहा है, उसमें खदीर के पुष्प का चूर्ण 1-1 चम्मच मधु में मिलाकर प्रातः सायं सेवन कराना चाहिए। अतिसार में छाछ के साथ खदीर का चूर्ण घोलकर पिलाने से फायदा होता है और ये प्रभावी औषधि है। भगंदर में खदीर की छाल का और त्रिफला का काढ़ा बनाकर भैंस का दूध और बिडंग चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिए। वात्रक में खदीर के मूल का चूर्ण, संभाग आंवले का रस मिलाकर पिलाना चाहिए, मधु घी मिलाकर, तो इससे बहुत फायदा होता है। इसका त्वचा का चूर्ण है 1 से 3 ग्राम, स्वाद 50 से 100 ml तक, खदीर सर आधा से 1 ग्राम तक प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से खदीर का बहुत अच्छा बताया सर। महेंद्र सर थैंक यू आपका। चलिए बाकी सर कुछ और महेंद्र पूछना चाहते सर, हैं? जी महेंद्र सर ये बुक बहुत अच्छी है। वन औषधि में एकल चिकित्सा होती है, एक औषधि चिकित्सा के लिए। ये गुरुदेव ने बहुत अच्छा लिखा है, इसको रखी हूं मैं ये। तो कौन ये सी प्राण अंगूर? है, एक्चुअली प्राण है वन औषधि में। और इतने अच्छे से इतने डिटेल में बता दिए हैं ना, शॉर्ट में, इसके पिक्चर के साथ में, फिगर भी है और चित्र के साथ में, हाँ, और ये पूरा हरिद्वार डिटेल। हरिद्वार वालों की है मैडम ये। हाँ जी, हाँ जी, हम लोग इसका वाङ्मय वाङ्मय स्थापना कराते हैं ना, तो इसको भी कराते थे। तो हाँ। आर्ष वाङ्मय 108 ऐसी ही साहित्य हैं, बहुत अच्छी अच्छी ग्रंथ हैं हर इसके अलावा सब्जेक्ट मैडम ये के वो है लिए। ना अमृत मणिमाला, उसमें बहुत इससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल तो उसी में है, जो हाँ जी, अमृत हाँ जी मणिमाला सर, है। जी जी जी। ये ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में ना इस पे बहुत काम हुआ है, और इसमें हम लोग भी बहुत समय दिए हैं। तो बहुत अच्छी है सर, एकदम यूनिक है, और पूरा पर्टिकुलर आपको पूरा क्लासिक चलेगा, एनालिसिस करके रासायनिक संगठन से लेकर के द्रव्य से लेके सब चीज। अच्छा लगा सर, आपके पास बुक है। थैंक ये यू। बुक का नाम क्या है? प्रकाशक कौन है उसके? ये शांति कुंज हरिद्वार का है। ये मथुरा प्रेस से इसको किए हैं। मैं भेज दूंगी मैम आपको इसका, जब आपको हाँ, मंगाना होगा ना तो मैं भेज दूंगी इसको, मिलेगा या ना आपके ऑनलाइन आपके मंगाया तो? एड्रेस पे भी भिजवा दूंगी। ये बिजू 108 हाँ। 108 आर्ष वाङ्मय में ना गुरुदेव ने पूरे विश्व को संकलन करके ज्ञान को उसमें भर दिए हैं, और अरे इतने अच्छे से इतने डिटेल में कि हम हाँ लोग इतना बॉटनिकल इतना कहाँ स्टडी नहीं हो पाती है, तो हाँ पूरे डिटेल में दिया है सर मैम। हाँ, तो भेजिए ना, मैं एड्रेस भेजती हूँ और हाँ जी, हाँ उसकी जी मैम। कीमत भी भेजती हूँ। जी जी, बहुत कम कीमत है मैम। ये 50% में हम लोग इसको चलाते हैं, हाँ 50% हम लोग अपना डोनेशन में, और 50% सिर्फ रेट लेते हैं। आयुर्वेद का अच्छा, प्राण वनौषधि विज्ञान। जी जी मैम। चलिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं। मेरे को इंटरेस्ट आ गया कि महेंद्र सर इसमें इंटरेस्ट लिए हैं, तो जरूर और चीजें रखूंगी मैं। हाँ हाँ जी जी। दो ठीक तीन है। किताबें मेरे पास भी है, छोटी छोटी सी है, वो उनको भी मैंने देखा है, वो भी अच्छी किताब है। अच्छा है ना सर, आप ये यहाँ पे आके बताएंगे तो अच्छा है ना, सबको फायदा होगा। लोग फेसबुक पे भी देखते हैं, अच्छा है ना सर। किताब को तो पढ़ के बताना ही चाहिए, नहीं तो वो ऐसे रखी रहेंगी, क्या यूज है फिर। बहुत अच्छा सर। ठीक है। नहीं सर, रखने के लिए नहीं है तो पढ़ने के लिए। बस प्लेटफॉर्म पर नहीं डालेंगे, बस ये है। नहीं रखने पढ़ने को तो मैं तो उनको देखता ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे तो फिर कुछ उसमें है हैबिट में किताबों को पढ़ना। हाँ मतलब हम जिनके पास नहीं है किताब, मेरे पास नहीं है, तो हमको फायदा हो रहा है ना ये किताबों का। जी। अरविंद सर, वो हाँ महेंद्र सर की किताब आप मंगाने वाले हो? हाँ बीच में फोटो डाल दिया ग्रुप पे वो। हाँ 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 हाँ। तो आपके साथ मुझे भी एक कॉपी ठीक है, मंगवाई ना। मैं मंगवा हाँ दूंगा और फिर आप मेरे इधर से ले लीजिएगा, अपने बेटे से। हाँ 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 हाँ। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम सेशन बंद कर देते हैं। मुनमुन प्रताप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, वो कुछ अच्छे अच्छे बुक है सर, तो उसका नाम और डिटेल्स वगैरह ग्रुप पे डाल देंगे, तो कहाँ पे मिलता है उससे हम लोग भी खरीद सकते हैं सर। अभी हम लोग नए हाँ नए हैं, तो क्या हाँ पढ़ना चाहिए वही सही से वो हाँ मतलब जो हमारे पास जो कॉलेज में चलती है वो तो है सर, एक्स्ट्रा मतलब ये सब जो किताब वगैरह है तो उसका हाँ जानकारी नहीं है सर, तो उसको अगर जानकारी हम लोग को दे दिया जाए तो सही रहेगा सर। हाँ, अच्छी बात है। महेंद्र सर और मनीषा मैडम आप डाल दीजिए ऑथर का नाम, किताब का नाम, हाँ फोटो। जी, हाँ कैसे जी, मिलेंगे बिल्कुल वो? बिल्कुल। हाँ एक मैडम के और पास व्यक्ति, मैडम डाल देंगे, मैं डाल दूंगा, मेरे पास नीचे रखी है वहाँ हाँ मैं क्लिनिक डाल पे। दूंगी।
30-40 बुकों का नाम डाल दूंगी और बहुत अच्छे से इतना मतलब विश्व स्तरीय ज्ञान की इसमें संकलन है कि हम लोग जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतना मिलते ही नहीं, इतना डीपली इतनी अच्छी चीजें हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी हम लोग सेशन बंद करते हैं और रात को 9 बजे मिलते हैं। आप लोग पेशेंट लेके आइए। केस टेकिंग भी एक कला है। केस टेकिंग करना, सक्सेस स्टोरी शेयर करना, जहां अटक रहे उस पर बात करना, बहुत अच्छा एक कला है। और संभाषा होती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पेशेंट ही हमारे गुरु हैं और संभाषा से तो और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग अभी थोड़ा इजाजत दीजिए। हम लोग 9 बजे मिलते हैं सेम प्लेटफॉर्म पे, और आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा। थैंक यू। प्रणाम सभी लोग को, सभी को थैंक यू। प्रणाम सर। थैंक यू।